हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एजुकेशन पेपर का यूनिट 3, जो कि रिलेटेड है आपका लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस से। इस यूनिट का हम पार्ट ए डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट ए में भी हमने वेरियस टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अगर जो वीडियोस आपने ना देखी हों तो उन वीडियोस को देखिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। इसी के साथ हमने इंक्लूसिव एजुकेशन यूनिट 10 विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड ऑल द पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड यूनिट 6 जो कि रिलेटेड है आपका रिसर्च इन एजुकेशन से, उसको भी हमने विद ऑल द पार्ट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ। और इंक्लूसिव एजुकेशन, रिसर्च इन एजुकेशन एंड यूनिट 3 लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाके भी सारी वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो का जो फोकस पॉइंट है वो है हमारा, पिछली वीडियो में जैसे कि हमने सिगमंड फ्राइड के बारे में पढ़ा था कि सिगमंड फ्राइड ने पर्सनालिटी के बारे में क्या क्या चीज़ें बताई हैं। सिगमंड फ्राइड की सीरीज़ को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम उनकी एक थ्योरी पढ़ेंगे। उस थ्योरी का नाम है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। तो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी सिगमंड फ्राइड की है। इन्होंने इस थ्योरी में क्या बताया है, कैसे ये डेवलपमेंटल स्टेजेस पर्सनालिटी से जुड़े हुए हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सिगमंड फ्राइड ने इस थ्योरी में क्या बताया है। तो सबसे पहले आपको थ्योरी का नाम याद रखना है। थ्योरी का नाम है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, है ना। अब ये जो थ्योरी उन्होंने दी है, ये डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, कि यानी कि जो बच्चा है, बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है। अब यही डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं, ये पर्सनालिटी से कैसे जुड़ी हुई हैं, ये भी सिगमंड फ्राइड ने ही बताया है। तो इसमें आपको स्टेजेस तो याद रखनी है, हर एक स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक भी आपको याद रखनी है। साथ ही साथ हर एक स्टेज में एक इंडिविजुअल की, एक बच्चे की पर्सनालिटी कैसी होगी, आपको ये भी याद रखना है। तो ये मैंने आपको चार्ट फॉर्म में कुछ बनाने की कोशिश की है, जिससे आपको तीनों चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए और आप उसको रिलेट कर पाएँ। तो सबसे पहले सिगमंड फ्राइड ने अपनी थ्योरी में टोटल 5 स्टेजेस बताई हैं। तो ये याद रखना है कि साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में टोटल कितनी स्टेजेस हैं, 5 स्टेजेस हैं। और इन 5 स्टेजेस को हम एक निमोनिक के फॉर्म में याद रख सकते हैं, OAPLG। तो OAPLG से आप याद रख सकते हैं कि ये साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं। O का मतलब है ओरल स्टेज, A का मतलब है एनल स्टेज, P का मतलब है फैलिक स्टेज, L का मतलब है लेटेंसी स्टेज एंड G का मतलब है जेनेटाइल स्टेज। तो OAPLG से, इस निमोनिक से आप स्टेजेस को याद रख सकते हैं, जिससे अगर जो सीक्वेंस में लगाने के लिए स्टेजेस आए तो आप गलत ना करें, ठीक है। अब इस स्टेजेस को पढ़ने से पहले हम जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको लिबिडो के बारे में बताया था कि जो लिबिडो का कॉन्सेप्ट है वो भी सिगमंड फ्राइड ने ही दिया है। तो अब लिबिडो क्या है? लिबिडो आप कह सकते हैं कि सेक्सुअल अर्ज होती है। क्या है? सेक्सुअल अर्ज, है ना। इसको साइकिक स्ट्रेंथ भी बोला जाता है। लिबिडो इज ऑल्सो क्या है? साइकिक स्ट्रेंथ। अब आपको 2 चीज याद रखनी है, लिबिडो क्या है, सेक्सुअल अर्ज और साइकिक स्ट्रेंथ। अब सिगमंड फ्राइड ने ये बताया कि एक इंडिविजुअल की जो पर्सनालिटी है ना, पर्सनालिटी, एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ में जो भी एक्टिविटीज करता है वो सारी की सारी एक्टिविटीज लिबिडो के थ्रू गवर्न होती हैं। यानी लिबिडो एक स्ट्राइविंग फोर्स है जो कि इंडिविजुअल को एक्टिविटीज करने के लिए फोर्स करता है। और हर एक स्टेज में, जैसे कि इन्होंने स्टेज बताई हैं, तो हर एक स्टेज में एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जो कि एक्टिविटी करने के लिए हमें फोर्स करता है। तो इसीलिए सिगमंड फ्राइड की थ्योरी में लिबिडो का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने ये बोला कि एक इंडिविजुअल की जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ हैं वो लिबिडो के थ्रू ही गवर्न होती हैं, है ना। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी हर एक स्टेज में रिलीज होती है। अगर जो हर लिबिडो से जो एनर्जी रिलीज होती है, अगर जो उस एनर्जी में फिक्सेशन आ जाता है ना,
तो उस इंडिविजुअल की पर्सनालिटी या तो फिर बहुत अच्छी हो जाती है या उसकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं होती है। इज दैट क्लियर? तो लिबिडो क्या है? एक सेक्सुअल अर्ज है, साइकिक स्ट्रेंथ है, स्ट्राइविंग फोर्स है जो कि हमें एक्टिविटीज करने के लिए फोर्स करता है। इज दैट क्लियर? अब हम बढ़ते हैं स्टेजेस की तरफ। तो पहली स्टेज क्या है? ओरल स्टेज। अब इस स्टेज में आपको ईयर भी याद रखना है कि ओरल स्टेज कब से कब तक चलती है। तो जो आपकी ओरल स्टेज है 0 से 18 महीने तक, यानी कि बर्थ से लेके 18 मंथ तक जो बच्चा होता है, तब जो वो किस स्टेज में होता है? ओरल स्टेज में होता है। ठीक है। अब ओरल स्टेज में आपको ये भी याद रखना है कि जैसे पिछली वीडियो में हमने इड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको ये बताया था कि बच्चे के अंदर जो इड है वो बाय बर्थ आ जाता है। ठीक है। उसी तरीके से जो आपका लिबिडो है, लिबिडो भी क्या होता है? एक बच्चे में वो बाय बर्थ ही होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? इड भी बच्चे के अंदर आ जाता है और साथ ही साथ लिबिडो भी बच्चे के अंदर बर्थ से ही प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो ओरल स्टेज क्या है? 0 से 18 मंथ तक की जो स्टेज होती है वो ओरल स्टेज कहलाती है। अब ओरल स्टेज में क्या है? अब यहाँ पे जो हमने लिबिडो की बात की, तो लिबिडो में क्या है? लिबिडो क्या है? सेक्सुअल अर्ज है। तो हर एक इंडिविजुअल की जो एक्टिविटी है वो सेक्सुअल अर्ज से ही रिलेटेड होगी। ठीक है। तो अब यहाँ पे ओरल स्टेज में सिगमंड फ्राइड ने ये बताया कि जो प्लेजर है, बच्चे का जो प्लेजर है वो कहाँ पे सेंटर होता है? ओरल का मतलब क्या होता है? माउथ से। तो जितनी भी एक्टिविटीज बच्चा माउथ से करता है और उन माउथ से करने वाली एक्टिविटीज में जो बच्चे को प्लेजर मिलता है वो सारी की सारी एक्टिविटीज ओरल स्टेज के अंदर आ जाती हैं। जैसे कि आपका ब्रेस्ट फीडिंग हो गया, है ना, दुग्धपान हो गया, या नेल बाइटिंग हो गया, या सकिंग हो गया। तो जब बच्चा 0 से 18 महीने का होता है तो ये सारी जो एक्टिविटीज बच्चा करता है उससे, उन एक्टिविटीज से बच्चों को क्या मिलता है? प्लेजर मिलता है। ठीक है। अगर जो इस स्टेज में बच्चे के ब्रेस्ट फीडिंग या सकिंग या चूइंग, है ना, ये सारी एक्टिविटीज अगर जो ये बच्चा अच्छे से नहीं कर पाता है, उसमें फिक्सेशन आ जाता है, तब बच्चे की पर्सनालिटी कैसी होती है? उसके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है ना, डिपेंडेंसी आ जाती है, हमेशा बच्चा दूसरे पे डिपेंड रहता है ना, इमेच्योर होता है। तो इस ओरल स्टेज में अगर जो बच्चे के अंदर जो भी एक्टिविटीज उनके माउथ से, ओरल प्लेजर से उन्हें मिलती हैं, अगर जो उनमें फिक्सेशन आ जाए तो बच्चे के अंदर कौन से पर्सनालिटी ट्रेट्स डेवलप होते हैं? पॉजिटिविटी, डिपेंडेंसी, है ना, इमेच्योरिटी, एसेट्रा। ऐसे बहुत सारे और भी हैं, मैंने कुछ ही लिए हैं जो आपके इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर जो ओरल स्टेज में सकिंग, बाइटिंग, है ना, ब्रेस्ट फीडिंग जैसी एक्टिविटीज से बच्चे को प्लेजर नहीं मिलता है तो बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी, डिपेंडेंसी और इमेच्योरिटी जैसे ट्रेट डेवलप होते हैं। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं एनल स्टेज की। एनल स्टेज आपकी सेकेंड स्टेज है। OAPLG मैंने आपको निमोनिक बताया, तो O से क्या हो गया? ओरल स्टेज हमने पढ़ लिया। सेकेंड क्या है? एनल स्टेज। अब एनल स्टेज में क्या होता है? एनल स्टेज आपकी 18 से 36 मंथ तक चलती है। 36 मंथ आप इससे याद रख सकते हैं 3 ईयर्स तक। ठीक है, यानी कि, और ये क्या हो गया आपका 18 महीने, यानी कि 1.5 साल या 2 साल आप कह सकते हैं। तो 18 मंथ से 36 मंथ तक या 3 ईयर्स तक की जो स्टेज होती है वो एनल स्टेज कहलाती है। अब एनल स्टेज में क्या है कि यहाँ पे जो बच्चे का जो प्लेजर होता है वो बॉल या एंड ब्लैडर एलिमिनेशन में होता है, जैसे कि टॉयलेट ट्रेनिंग या यूरिनेशन, है ना। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चे को इसमें प्लेजर मिलता है। ये एक्टिविटीज़ या तो फिर एलिमिनेशन के थ्रू या कंट्रोल करके, यानी कि या तो फिर बच्चा यूरिनेशन हो गया, है ना, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं या तो भी बच्चा उनको कंट्रोल करता है, जैसे कि टॉयलेट, है ना। तो आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि या तो फिर वो बार बार टॉयलेट जाते हैं या फिर वो अपने टॉयलेट को कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ऐसी सारी एक्टिविटीज़ जो एनल से रिलेटेड होती हैं, उन सारी एक्टिविटीज़ को करके या कंट्रोल करके बच्चे को जो प्लेजर मिलता है वो एनल स्टेज के अंदर
आ जाती है, ठीक है। और एनल स्टेज कब से चलता है हमारा, 18 मंथ से 36 मंथ तक है। अब अगर जो सेकेंड स्टेज में अगर जो फिक्सेशन आ जाता है, तब बच्चे के अंदर, बच्चे की पर्सनालिटी कैसी होती है, बच्चे की पर्सनालिटी पंचुअलिटी, ऑब्स्टेंसी, स्टिगनेस, ये सारे के सारे ये सारे के सारे जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं ये बच्चे के अंदर पाए जाते हैं। अगर जो एनल स्टेज में ये जो प्लेजर मैंने आपको एग्जांपल्स बताए हैं कि एलिमिनेशन का हो गया, टॉयलेट का हो गया, टॉयलेट कंट्रोल करके या रिलीज करके, अगर जो बच्चा ये एक्टिविटीज़ इस स्टेज में बहुत अच्छे से कर लेता है तो उसकी पर्सनालिटी एक अच्छे वे में ग्रो होती है, उसके अंदर पंचुअलिटी आती है, ठीक है। अगर जो वहीं पे अगर जो ये सारी एक्टिविटीज़ बच्चा अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाता है तो बच्चे के अंदर ऑब्स्टेंसी या स्टिगनेस जैसी पर्सनालिटी ट्रेट्स डेवलप होते हैं। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड स्टेज की, जो कि फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज आप कह सकते हैं। तो फैलिक स्टेज हमारी क्या है, 3 to 6 ईयर्स, है ना, 3 से 6 साल का जब बच्चा हो जाता है तो वो फैलिक स्टेज में पहुंचता है, ठीक है। अब फैलिक स्टेज में क्या होता है कि प्लेजर जोन इज द जेनाइटल्स। अब यहाँ पे जो प्लेजर होता है वो बच्चे के अंदर क्या जेनाइटल्स में होता है, यानी कि इस स्टेज में, यानी कि जो आपका फैलिक स्टेज है, फैलिक स्टेज में ही आप ये कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर जो अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होता है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, वो डेवलप हो जाता है। तो जो बच्चा है वो अपोजिट सेक्स की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। और इसी स्टेज में, आपके फैलिक स्टेज में ही आपको ये याद रखना है कि फैलिक स्टेज में दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आपका जो सुपर ईगो है ना, सुपर ईगो, id ईगो, सुपर ईगो, ये पिछली वीडियोस में मैंने डिस्कस किया हुआ है। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस पिछली वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ। अगर जो वीडियोस आपने ना देखी हो तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो आपका फैलिक स्टेज है जो कि 3 से 6 साल में आता है, तो फैलिक स्टेज में ही बच्चे के अंदर सुपर ईगो डेवलप हो जाता है, ठीक है। सुपर ईगो, ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में भी आता है और वेरियस असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैलिक स्टेज में ही सुपर ईगो डेवलप होना शुरू हो जाता है। दूसरा, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ये दोनों कॉम्प्लेक्स भी बच्चे के अंदर फैलिक स्टेज में ही डेवलप हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ का जो प्लेजर जोन है वो जेनाइटल्स में होता है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो बच्चा होता है वो अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स गर्ल्स के अंदर पाया जाता है और ओडिपस कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है, बॉयज के अंदर होता है। तो ये आप अपने नोट में कहीं भी लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स गर्ल्स के अंदर पाया जाता है और ओडिपस कॉम्प्लेक्स बॉयज के अंदर पाया जाता है। अब इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है कि जैसे कि यहाँ पे जो गर्ल्स होती हैं वो अपने अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, और ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है, यहाँ पे जो बॉयज हैं वो अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे आपने अपने घरों में ही देखा होगा कि जो गर्ल्स होती हैं वो अपने फादर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और जो बॉयज होते हैं वो अपने मदर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ज़्यादा उन पर डिपेंड करते हैं। तो इसीलिए इस स्टेज में सिगमंड फ्राइड ने बताया कि बच्चे के अंदर सुपर ईगो भी फैलिक स्टेज में डेवलप होता है। दूसरा, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एंड ओडिपस कॉम्प्लेक्स भी इसी स्टेज में डेवलप होते हैं। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स गर्ल्स के अंदर पाया जाता है, यहाँ पे गर्ल्स अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, और ओडिपस कॉम्प्लेक्स बॉयज़ के अंदर पाया जाता है, यहाँ पे जो बॉयज़ होते हैं वो अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इज दैट क्लियर? आई होप आपको फैलिक स्टेज समझ में आ गई होगी। फैलिक स्टेज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है आपकी। देन है आपकी लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी का क्या मतलब होता है, सुषुप्त, ठीक है। तो अब लेटेंसी स्टेज क्या है, आपकी 6 से 12 साल तक की चलती है। अब इस स्टेज में क्या होता है, डोरमेंट सेक्सुअल फीलिंग्स,
यानी कि जो आपकी लेटेंसी स्टेज है, यहाँ पे जो बच्चा है, जो बच्चे की जो सेक्सुअल फीलिंग्स होती हैं वो कहीं ना कहीं दब जाती हैं, क्योंकि इस स्टेज में बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है ना, अपने स्कूल जाके अपने एक्टिविटीज़ में, होमवर्क में, असाइनमेंट्स में इतना बिजी हो जाता है कि यहाँ पे जो उसके सेक्सुअल फीलिंग्स होती हैं वो कहीं ना कहीं दब जाती हैं और वो अपने स्कूल के एनवायरनमेंट में डाइवर्ट हो जाता है। इज दैट क्लियर? अब जब आपकी लेटेंसी स्टेज में जब बच्चा स्कूल जाना शुरू कर दिया, जो भी उसकी फीलिंग्स थी वो डोरमेंट हो गई। अब क्या होगा कि बच्चे की जो पर्सनालिटी ट्रेट क्या होता है यहाँ पे, वो एक्सट्रोवर्ट हो जाता है। एक्सट्रोवर्ट इसलिए यहाँ पे बोला गया क्योंकि जो बच्चा है वो अदर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, स्कूल के असाइनमेंट्स में, फंक्शंस में, है ना, इन सारी चीज़ों में वो इन्वॉल्व होता है और जो उसकी फीलिंग्स होती हैं वो वहीं पे लेटेंसी स्टेज में ही ख़त्म हो जाती हैं और अलग तरीके की फीलिंग्स या अलग तरीके के अर्जेस या अलग तरीके की एक्टिविटीज़ बच्चा करना शुरू कर देता है। तो लेटेंसी स्टेज क्या है आपकी 6 से 12 साल तक चलती है। देन आपकी लास्ट स्टेज है जेनेटाइल स्टेज। जेनेटाइल स्टेज आपकी प्यूबर्टी प्लस चलती है या 12 साल से आगे तक की, जितनी आगे तक जो भी आपकी एज आती जाएगी वो जेनेटाइल स्टेज में आपकी हो जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मैचुरेशन ऑफ सेक्सुअल इंटरेस्ट, यहाँ पे प्यूबर्टी में जो बच्चा होता है वो मैच्योर हो जाता है, उसको हर एक चीज़ सही से समझ में आनी शुरू हो जाती है कि एक्चुअल में मतलब होना क्या है या हो क्या रहा है। तो आपकी जेनेटाइल स्टेज में एज सच कोई भी पर्सनालिटी ट्रेट नहीं बताया गया है। तो ये मतलब कि जो आपकी जेनेटाइल स्टेज है ये इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि इस टाइम बच्चे को पता होता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि प्यूबर्टी प्लस आगे तक की ये वाली स्टेज आपकी चलती रहती है। तो ऐसे बहुत सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स आते जाते हैं, इंक्लूड होते जाते हैं। तो ये आपकी 5 स्टेजेस हैं जो कि साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में सिगमंड फ्राइड ने बताई हुई हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड ये जो आपकी पहली, दूसरी और तीसरी, यानी जो बर्थ से स्टार्टिंग के जो 3 स्टेजेस होती हैं, ये स्टेजेस सिगमंड फ्राइड ने इम्पॉर्टेंट बताई हैं बच्चे के लिए, कि अगर जो ये ओरल स्टेज, एनल स्टेज और फैलिक स्टेज की जो एक्टिविटीज़ हैं इसमें अगर जो बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से होता है तो उसकी पर्सनालिटी भी बहुत ही अच्छी बनती है। अगर जो इन्हीं स्टेजेस में कोई भी ऑब्स्टिकल या कोई फिक्सेशन आता है तो बच्चे की पर्सनालिटी अच्छी नहीं होती, वो मैल एडजस्टेड पर्सनालिटी कहलाती है। तो ये टोटल 5 स्टेजेस हैं जो कि सिगमंड फ्राइड ने बताई हैं। निमोनिक से आप याद रख सकते हैं OAPLG। O का मतलब है ओरल स्टेज, A का मतलब है एनल स्टेज, P का मतलब है फैलिक स्टेज, L का मतलब है लेटेंसी स्टेज, G का मतलब है जेनेटाइल स्टेज। अब आपको इन स्टेजेस का एज ग्रुप भी याद रखना है। दूसरा, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे 0 से 18 मंथ या 18 से 36 मंथ, 3 to 6 ईयर, इस तरीके से आपको बताया है। यहीं पे आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि कौन सी फैलिक स्टेज किस एज ग्रुप में आती है, चाइल्डहुड में, अर्ली चाइल्डहुड में, प्यूबर्टी में, एडल्टहुड में, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर जो आपको ये एज ग्रुप याद होगा तो आप आसानी से बता लेंगे कि ये चाइल्डहुड की बात की जा रही है, लेटर चाइल्डहुड की बात की जा रही है, स्कूल एज की बात की जा रही है, या गैंग एज की बात की जा रही है, एडोलसेंस की बात की जा रही है। तो इससे भी आपको दोनों तरीके से आपको पता होना चाहिए। दूसरा, हर एक स्टेज की आपको फोकस पॉइंट पता होना चाहिए, और फोकस पॉइंट पता होने के साथ साथ पर्सनालिटी ट्रेट भी पता होने चाहिए। तो आई होप आपको साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की थ्योरी आसानी से समझ में आई होगी। अगर जो ना समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में भी हम सिगमंड फ्राइड के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि अभी एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्ज़ाम में आता है और पूछा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ेंगे। जुड़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर जो वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू।